रंजीत छेत्री के पास से बरामद हुए हैं उसका मार्केट वैल्यू लगभग अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 20 लाख बताई जा रही है, जो कि एक बड़ी रकम है। अब सवाल ये उठता है कि ये व्यक्ति जिसका नाम रंजीत छेत्री बताया जा रहा है अपने साथ अच्छी खासी अमाउंट में ये ब्राउन शुगर लेकर ट्रैवल कर रहा था, तो क्या किसी की नज़र इस पे नहीं पड़ी? सिक्योरिटी कहाँ थी? Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd Mile Civic Road, near Vega Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. नमस्कार, मेरा नाम अनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इसका कैमरे पे मौजूद है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का तो आपने सुना ही होगा नाम। यहाँ से एक व्यक्ति जिसका नाम रंजीत छेत्री बताया जा रहा है, आज उसकी गिरफ्तारी हुई है एनडीपीएस एक्ट के तहत। हम आपको बताते चले कि एसओजी और एनजेपी थाना का ये जॉइंट वेंचर था, जिसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जो मादक पदार्थ रंजीत छेत्री के पास से बरामद हुए हैं उसका मार्केट वैल्यू लगभग अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 20 लाख बताई जा रही है, जो कि एक बड़ी रकम है। अब इसके पीछे के साइंस को भी हम बताते हैं, इसके पीछे की जो पूरी घटनाक्रम है हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये जो शख्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जिसका नाम रंजीत छेत्री बताया जा रहा है, ये सिलीगुड़ी शहर के ही झनकार मोड़ इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। अब इसके पास से जो मादक पदार्थ बरामद किया गया है, बताया जा रहा है कि ब्राउन शुगर इसके पास से ये कैरी कर रहा था, और ये जो ब्राउन शुगर अपने साथ बैग में कैरी कर रहा था, ये मालदा से इसने ट्रेन में बोर्डिंग की थी और एनजेपी स्टेशन पे ये उतरा था। अब एनजेपी स्टेशन में ही इसके आसपास के किसी इलाके में शायद ये माल की डिलीवरी देनी थी। लेकिन इसके पीछे समझने की बात है कि मालदा से एनजेपी तक का इसने एक अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जैसा कि मैं सर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि एनजेपी अगर ट्रेन नहीं लेट होती है, तो ट्रेन अगर सही समय पे चलती है तो मालदा से एनजेपी पहुंचने में कुल 6 घंटे 25 मिनट का वक्त लगता है, और लगभग छोटे मोटे स्टेशंस की अगर हम बात करें तो उसकी संख्या 26 बताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये व्यक्ति जिसका नाम रंजीत छेत्री बताया जा रहा है अपने साथ अच्छी खासी अमाउंट में ये ब्राउन शुगर लेकर ट्रैवल कर रहा था, तो क्या किसी की नज़र इस पे नहीं पड़ी? सिक्योरिटी कहाँ थी? क्योंकि हम बात करें अगर ट्रेन ट्रैवल की बात करें तो रेलवे पुलिस फोर्स हर बोगी में या हर स्टेशन पर कमोबेश तैनाती होती है उनके। बावजूद इसके कि एक व्यक्ति बेखौफ मालदा से एनजेपी पहुंच गया और किसी को कानो कान भनक नहीं हुई। जब ये माल डिलीवरी देने वाला था तो गुप्त सूचना के आधार पर हालांकि इसका भंडाफोड़ हो गया, और एनजेपी की जो थाना की टीम है और एसएसजी की टीम है उन्हें तो कामयाबी मिल गई, लेकिन रेलवे पुलिस फोर्स की अगर बात करें तो वो कहाँ थे? क्योंकि जानकारी तो यही मिल रही है, सूत्र तो यही बता रहे हैं कि ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था। मालदा में इसने ट्रेन पकड़ी थी और एनजेपी तक का गंतव्य इसने तय किया था ट्रेन के माध्यम से, जिसमें ट्रेन ना लेट होने पे, मैं दोबारा बता रही हूँ कि ट्रेन अगर सही समय पर चलती है, हालांकि ट्रेन सही समय पर अपने गंतव्य तक पहुँच जाए ऐसा कम ही होता है, लेकिन राइट टाइम इसका 6 घंटे 25 मिनट का बताया जा रहा है ऑन एन एवरेज का, जिसमें कुल 26 स्टॉपेज पड़ते हैं। तो क्या किसी भी अधिकारी की, रेलवे पुलिस फोर्स की, किसी की क्या नज़र नहीं पड़ी? बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये रंजीत छेत्री अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये अपने साथ लगभग 300 ग्राम ब्राउन शुगर कैरी कर रहा था, जिसकी मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास के करीब इसे पुलिस ने धर दबोचा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये माल की डिलीवरी देने आया था किसी को।
अब रंजीत छेत्री का इतिहास क्या है, क्या ये पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल था, नहीं था, ये तो तमाम चीजें पूछताछ के बाद ही पता चलेगी। और पूछताछ के लिए पुलिस ऐसे आपराधिक मामलों में जो आरोपी है उसे हिरासत में लेती है, ताकि हिरासत में लेकर यानी कि रिमांड पे लेती है और रिमांड पे लेकर उससे पूछताछ की जाती है। तो रंजीत छेत्री के मामले में भी पुलिस की कुछ ऐसी ही प्लानिंग है ताकि इसे पूछताछ किया जा सके और ये माल किसको डिलीवरी देने आया था, क्या पहले से ही इस तरह के कारोबार में लिप्त था। तमाम तरह की जानकारी है जो पुलिस अपने तरीके से छानबीन करेगी। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।